अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। अगर मेरी वीडियो एंड ऑडियो आप सब लोगों को क्लियर है तो काइंडली टाइप कर दें क्लियर। चैट बॉक्स में काइंडली सब लोग एक्टिव रहें। ओके, क्लियर है। सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू सक्सेस अचीवर, अ पाथ टूवर्ड सक्सेस, जो कि हमारा मेन मोटिव है, आप लोगों को कामयाबी की तरफ एक रास्ता दिखाना। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को अपना शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन करवाऊंगी। माई सेल्फ सुमैया अतीक, आई एम फ्रॉम लाहौर एंड आई एम सेल्फ मेड मिलीनियर। बिजनेस स्टार्टेड एज अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट इन 2022। बीइंग अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया था 2022 में, एंड विद इन 8 मंथ आई अचीव माई ड्रीम लेवल and touch six figure income. Right now, Alhamdulillah, I am manager and my monthly income is 6 lakh plus, जो कि मैं आपको विद प्रूफ अपने लास्ट सेशन में, आप लोगों ने मेरा सेशन सुना होगा तो उसमें मैंने विद प्रूफ आप लोगों को अपने पे आउट भी शो किए। यहाँ पर मेरी इंस्टा आईडी भी मेंशन है, आप लोग इसको नोट डाउन कर सकते हैं। इस सेशन के लास्ट पर आपको कोई भी क्वेरीज हुई, कुछ भी कंफ्यूजन जो कि आप मुझसे डायरेक्टली पूछना चाहेंगे, तो आप मुझे इस आईडी पर डीएम कर सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है सेशन का, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सब लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि आप लोग यहाँ पर अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद इस स्टेप तक आए हैं और आप लोगों में पैशन है, डेडिकेशन है, तभी आप यहाँ पर लास्ट तक हमारे साथ चले हैं। क्योंकि आपने देखा होगा हमारे साथ डे 1 डे 2 में काफ़ी ज़्यादा पार्टिसिपेंट थे, बट सबको हमने सेलेक्ट नहीं किया। ठीक है, हमने सिर्फ उन्हीं पर्सन्स को सेलेक्ट किया जिनमें डेडिकेशन थी, जो कि वाकई ही अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना चाहते थे, जिनका माइंडसेट हमारे माइंडसेट से मैच किया, तो वही यहाँ तक आए हैं। सबको सबको आप सबको कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड जो आज का हमारा टॉपिक है, 2CC प्लान, जिसको हम मनी मेकिंग प्लान भी कहते हैं। अभी तक आप लोगों ने ओवरऑल ट्रेनिंग अटेंड की, मार्केटिंग प्लान ईच एंड एवरीथिंग आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गई है। बट एक क्वेश्चन स्टार्टिंग से आपके माइंड में अभी तक होगा कि व्हाट इज 2CC एंड हाउ टू कंप्लीट 2CC। आज का सेशन टोटली उसी पर बेस करता है। और अगर आपने सारे सेशन अच्छे से अटेंड किए हैं, बट इस सेशन को आप तो अटेंटिवली नहीं ज्वाइन करते और आप जो है आपका ध्यान कहीं और है, तो कोई फ़ायदा नहीं है आपकी ओवरऑल ट्रेनिंग का। क्योंकि इस सेशन में आपको मैं क्लियर करूंगी कि किस तरह आप इस बिजनेस को ज्वाइन करके अपने लाइफ स्टाइल को टोटली चेंज कर सकते हैं। आप सब मेक श्योर करें कि आपके साथ पेन और नोटबुक साथ हो, क्योंकि काफ़ी कुछ आपका नया भी सीखने को आपको आज सीखने को मिलेगा। तो अगर आप उसको नोट डाउन करेंगे तो वो आपके लिए काफ़ी बेस्ट होगा। सेशन को स्टार्ट करने से पहले, कम टू द टॉपिक, मैं आप लोग को एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगी। आप लोगों के माइंड में मे भी क्वेश्चन आया हो, ये क्वेश्चन कि भाई फॉरएवर में इतने पे आउट्स किस तरह से जनरेट होते हैं। आपके माइंड में नहीं आया तो आपने अगर किसी के साथ भी सीनियर्स की इनकम, फॉरएवर के इंसेंटिव्स किसी के साथ भी शेयर किए हैं, तो किसी ने आपको ये चीज़ ज़रूर कही होगी कि भाई ऐसा भी क्या है इस बिज़नेस में, बाकी भी तो मार्केट में इतने बिजनेस हैं, लेकिन यहाँ पर इतनी अर्निंग कैसे होती है। आज मैं आप लोगों को ये पॉइंट क्लियर करूंगी। नेटवर्क मार्केटिंग वर्सेस ट्रेडिशनल मार्केटिंग, जो हमारा फिजिकल बिजनेस होता है, जो हमारी फिजिकल मार्केटिंग है, ट्रेडिशनल मार्केटिंग है बेसिकली। तो पहले हम ट्रेडिशनल मार्केटिंग को देखते हैं। यहाँ पर देखें, अब हम कोई एग्जांपल ले लेते हैं। एक लक्स साबुन है, ठीक है। अगर वो मैन्युफैक्चर हो रहा है एक फैक्ट्री में, एक कंपनी में, कोई भी है वट एवर, अगर उसकी प्राइस जब वो मैन्युफैक्चर होता है उसकी प्राइस मिनिमम 20 रुपीज़ होती है। लेकिन जब वो मैन्युफैक्चर होने के बाद नेशनल एजेंट के पास जाता है, देन होलसेलर के पास आता है, फिर सेल्स फोर के पास, फिर उसकी एडवर्टाइजिंग होती है। वो कोई भी किसी भी टाइप का प्रोडक्ट है, उसकी एडवर्टाइजिंग लाजमी होती है। और आप लोगों को पता है कि किसी भी प्रोडक्ट की जब एडवर्टाइजिंग होती है तो वो हमेशा किसी सुपरस्टार इन्फ्लुएंसर से होती है। और ये एडवर्टाइजिंग कोई सस्ती नहीं होती, इस पे लाखों रुपए, करोड़ों रुपए कोस्ट करते हैं इन्फ्लुएंसर। तो फिर एडवर्टाइजिंग के बाद वो रिटेलर के पास आता है, देन वो कस्टमर के पास आता है, कंज्यूमर के पास। अब कंज्यूमर के पास जब वो आएगा तो उसकी प्राइस जो है वो 120 to 150 हो जाएगी। अब ये जो दरमियान के प्रोडक्ट तो 20 रुपीज़ का था, बट कंज्यूमर तक आते आते वो 120 का हो गया। तो ये जो दरमियान का 100 रुपीज़ है, ये इन थर्ड पार्टी में डिस्ट्रीब्यूट हुए। मीन्स के जब नेशनल एजेंट के पास हो गया, वो अपना मार्जिन रख के होलसेलर को आगे सेल करेगा, देन वो होलसेलर अपना प्रॉफिट रखेगा। तो इस तरह ये सब अपना मार्जिन रखने के बाद कंज्यूमर तक वो प्रोडक्ट आता है, एंड उनका जो उनकी जो प्राइस है वो मतलब आप ये कह लें कि 90% जो प्रॉफिट है वो दरमियान की थर्ड पार्टी में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। अब आते हैं हम नेटवर्क मार्केटिंग की तरफ, जो कि हमारे फॉरएवर में भी है नेटवर्क मार्केटिंग। अब यहाँ पर क्या प्रोसेस है
कि फॉरएवर कंपनी में अगर एक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हुआ है, ठीक है, उसके बाद सारा जो काम है वो डिस्ट्रीब्यूटर करता है। अब फॉरएवर में डिस्ट्रीब्यूटर कौन है? हम हैं। हम यहाँ पर एफपीओज हैं, और हम ही यहाँ पर होलसेलर का, नेशनल एजेंट का, सेल्स फोर्स का, एडवर्टाइजिंग का, रिटेलर का, ये सारा काम हम करते हैं, ठीक है। और इसी वजह से कंपनी 90% प्रॉफिट हमें देती है, क्योंकि यहाँ पर फॉरएवर में डायरेक्ट सेलिंग है, कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं है। इसी वजह से 90% प्रॉफिट भी फॉरएवर अपने बिजनेस ऑनर को देती है। तो डैट्स वाई यहाँ पर बिजनेस ऑनर की अर्निंग, उनके पे आउट्स इतने ज़्यादा होते हैं। तो आई होप सो कि आप लोगों को ये पॉइंट क्लियर हो गया हो। सो नेक्स्ट मूव करते हैं, व्हाट इज सीसी। अब आप लोगों को ये चीज़ क्लियर होगी कि सीसी क्या है। इसको अगेन थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। फुल फॉर्म ऑफ सीसी, केस क्रेडिट प्लस कॉमन करेंसी। अब 1 सीसी इज इक्वल टू 1000 पॉइंट्स एंड 2 सीसी इज इक्वल टू 2000 पॉइंट्स। अब ये पॉइंट्स कंपनी ने किसको दिए? कंपनी ने अपने प्रोडक्ट्स को दिए। जैसे कि तुष जेल है, उसके 34 पॉइंट्स हैं। एलोवेरा जेल है, उसके 102 पॉइंट्स हैं। अब सीसीज, ये आपको नीचे नजर पे आ रहा है, सीसीज आर द पॉइंट्स गिवन टू द प्रोडक्ट्स। अब वाई सीसी इज मेड इन एफएलपी, मतलब सीसी क्यों कंपनी ने इंट्रोड्यूस क्यों किया? बहुत से पर्सन्स के माइंड में क्वेश्चन आता है। अब देखें, एफएलपी वर्क इन 170 प्लस कंट्रीज। हमारी कंपनी 170 प्लस कंट्रीज में काम कर रही है। अब हर कंट्री की अपनी एक करेंसी है। हम पाकिस्तान में रहते हैं, हमारी करेंसी रुपीज है। जो दुबई की करेंसी है दिरहम है, यूएस की डॉलर है, सऊदीया की रियाल है। तो हर कंट्री की अपनी एक करेंसी है। तो फॉरएवर अगर एक स्पेसिफिक करेंसी में काम करती, तो यहाँ पर किसी कंट्री को प्रॉफिट हो सकता था, किसी को लॉस हो सकता था, मींस के कोई इक्वालिटी ना रहती। तो इसीलिए कंपनी ने सबको इक्वल रखने के लिए एक अपनी कॉमन करेंसी इंट्रोड्यूस कर दी है, जिसको उसने सीसीज का नाम दे दिया। और फॉरएवर का जो टोटल बिजनेस होता है वो सीसीज में होता है। सो बिजनेस प्लान हमारा क्या है? बिजनेस प्लान आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर होगा। यहाँ मैं आपको डीपली ये चीज़ क्लियर नहीं करूंगी, जस्ट आपको थोड़ा सा रिवाइज करवाऊंगी, और हम मेन टॉपिक की तरफ आएंगे कि हमने इस 2 सीसी को कंप्लीट कैसे करना है। अब देखिए, हम सब यहाँ पर नर्वस कस्टमर हैं। आप लोग मुझे चैट बॉक्स में बताएं, क्या आप सब लोगों की 12 डिजिट की आईडी क्रिएट हो चुकी है? चैट बॉक्स में काइंडली टाइप करें। जिसकी नहीं क्रिएट हुई वो भी बताएं। ओके, बहुत से पर्सन हैं जिनकी आईडी क्रिएट हो चुकी है। काफी ऐसे पर्सन हैं जिनकी आईडी क्रिएट नहीं हुई। तो जिनकी आईडी क्रिएट नहीं हुई, वो इस सेशन के बाद अपने अपलाइन को एक मैसेज करें कि आपकी 12 डिजिट की आईडी क्रिएट कर दें। एंड जब वो 12 डिजिट की आईडी क्रिएट कर देंगे, तो आपको फॉरएवर की तरफ से एक प्रॉपर ईमेल आ जाएगी, जिसमें मेंशन होगा कि फॉरएवर प्रेफर्ड कस्टमर आईडी, ठीक है। अब हम यहाँ पर, आप लोग जितने भी विदाउट 2 सीसी अगर आपकी आईडी क्रिएट हो चुकी है, तो आप जस्ट एक नर्वस कस्टमर है। नर्वस कस्टमर को क्या फायदा होता है कि वो 10% डिस्काउंट पर फॉरएवर से प्रोडक्ट्स लाइफ टाइम परचेज कर सकते हैं। अब यहाँ पर जस्ट आप एज अ यूजर रह सकते हैं। अगर आपको बिजनेस स्टार्ट करना है, तो आपको अपना 2 सीसी कंप्लीट करना है। 2 सीसी में कितने पॉइंट्स हैं? 2000 पॉइंट्स, जो कि आपकी पर्सनल परचेजिंग है, और इसको आपने अपने ऑन पर ही कंप्लीट करना है। बाकी जो आपके नेक्स्ट लेवल हैं, सुपरवाइजर 25 सीसी पर निकलता है आपका, असिस्टेंट मैनेजर, देन मैनेजर 120 सीसी पर। ये सब लेवल्स आपकी टीम की सपोर्ट से, टीम वर्क से निकलते हैं। बट ये जो आपका फर्स्ट लेवल है इस बिजनेस को स्टार्टअप करने के लिए, ये 2 सीसी आपने खुद कंप्लीट करना होता है। और यहाँ पर ऑल लेवल्स आर परमानेंट। अब आप लोगों के माइंड में एक क्वेश्चन आता होगा कि भाई, अगर इस एक किसी भी लेवल पर अगर हम बिजनेस को स्टॉप कर देते हैं, तो क्या हमारा लेवल बैक हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। फॉरएवर के जितने भी लेवल्स हैं सब परमानेंट हैं। आप फॉर एग्जांपल मैनेजर हैं, और आपने 1 साल अपना बिजनेस स्किप किया है, कुछ भी रीजंस की वजह से आपने अपने बिजनेस को एक साइड कर दिया है, तो अगर आप 1 साल बाद भी ये बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो आप यहाँ पर मैनेजर ही होंगे, ठीक है। तो सब लेवल्स यहाँ पर परमानेंट है। अब यहाँ पर है 2 मोड्स इन फॉरएवर। अब फॉरएवर में 2 मोड्स होते हैं, ठीक है। अब 100 में से कुछ आप कह लें 5% टू 10% लोग हमारे पास इस तरह से आते हैं, जो कि यूजर मोड पे इसको ज्वाइन करते हैं। यूजर मोड मीन कि वो जस्ट एक अपनी आईडी क्रिएट करते हैं, 12 डिजिट की आईडी, और वो फॉरएवर के प्रोडक्ट्स उनको काफ़ी पसंद होते हैं, या उनकी फैमिली में कुछ हेल्थ इश्यूज ज़्यादा होते हैं, तो वो चाहते हैं कि भाई वो लाइफ टाइम फॉरएवर के प्रोडक्ट्स को यूज़ करें, लेकिन कुछ डिस्काउंट पर। तो वो जस्ट अपनी यहाँ पर आईडी क्रिएट करते हैं, और 5% डिस्काउंट पर वो लाइफ टाइम फॉरएवर से जस्ट प्रोडक्ट यूज़ करते हैं फॉरएवर के, एंड वो नॉवस कस्टमर रहते हैं। लेकिन 90% लोग यहाँ पर अर्निंग के लिए आते हैं। आज जितने भी पर्सन इस सेशन में हैं, आप लोग मुझे बताएं, आप यहाँ पर नॉवस कस्टमर बनने आए हैं या एफबीओ बनने आए हैं? अर्निंग करने आए हैं या जस्ट प्रोडक्ट्स को यूज़ करने आए हैं?
जी, तो मोस्टली लोगों का यही आंसर है कि वो बिजनेस करने आए हैं। तो एफबीओ का मीन्स बिजनेस मोड है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इसमें जस्ट आप लाइफ में वन टाइम 2सीसी डन करते हैं, आप असिस्टेंट सुपरवाइजर बनते हैं, एंड 35% डिस्काउंट पर आप कभी भी एएस लेवल पर, असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पर आप कभी भी प्रोडक्ट कंपनी से परचेज करना चाहें। यहाँ पर 30% डिस्काउंट है वैसे तो, लेकिन इसमें पर्सनल बोनस भी ऐड करके 35% डिस्काउंट पर आप प्रोडक्ट जो है वो बाय कर सकते हैं एंड स्टार्ट अर्निंग। और आपकी अर्निंग भी स्टार्ट हो जाती है जिसकी कोई लिमिट नहीं होती। आपको एक ब्लैंक चेक दिया जाता है, आप पर टोटली डिपेंड करता है कि आप अपने बिजनेस को कितना टाइम देते हैं, आप कितनी एफर्ट्स लगाते हैं, उसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर अपनी इनकम जनरेट करते हैं। सो अब आते हैं बेनिफिट्स ऑफ असिस्टेंट सुपरवाइजर। जब आप 2सीसी डन कर लेते हैं तो आपको ऐसे क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। फर्स्ट तो आपको लाइफ टाइम प्रोडक्ट डिस्काउंट, जो कि मैंने आपको बताया, आप कभी भी प्रोडक्ट परचेज करना चाहें 30% डिस्काउंट। इवन इसमें 5% जब पर्सनल बोनस ऐड होता है, 35% डिस्काउंट पर आप लाइफ टाइम फॉरएवर से प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं। आपको रेफरल बोनस मिलता है 25%। मीन के आप किसी भी कंट्री से किसी भी पर्सन को अगर स्पॉन्सर करते हैं तो उसकी भी आपको कमीशन दी जाती है 25%। और वी बिकम बिजनेस पार्टनर ऑफ एफएलपी। हम फॉरएवर के एक बिजनेस पार्टनर बन जाते हैं, हमें एक लाइसेंस मिल जाता है, एक अथॉरिटी मिल जाती है कि हम घर बैठे 170 प्लस कंट्रीज में पर किसी भी पर्सन को स्पॉन्सर कर सकते हैं। एंड ये 3 जनरेशन प्लान बिजनेस प्लान है। मीन्स के आपका बिजनेस जो है वो 3 जनरेशन तक इजीली ट्रांसफर हो सकता है। एंड लाइफ टाइम पैसिव इनकम, ये सबसे बेस्ट और प्लस पॉइंट है कि यहाँ पर आपको पैसिव इनकम, मोस्टली लोग यहाँ पर पैसिव इनकम की वजह से ज्वाइन करते हैं क्योंकि इंसान की जो एज है वो लाइफ टाइम इतनी एफर्ट्स नहीं कर सकता। वो जो लोग यहाँ पर अपने आगे के लिए कुछ एसेट्स बनाना चाहते हैं वो फिर इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं ताकि वो इन फ्यूचर यहाँ से पैसिव इनकम को एंजॉय कर सकें। एंड ऑल फॉर एवर इंसेंटिव्स कैन अचीव, जिसमें हमारे कार प्लान आ जाते हैं, ग्लोबल रैली आ जाता है, बोनसेस आ जाते हैं, टूर्स आ जाते हैं। ये सब आपने इनके क्राइटेरियाज, ये इसमें क्या क्या प्रोवाइड किया जाता है, ये हर एक चीज़ आप लोगों ने डिटेल में मार्केटिंग प्लान में आपने ये क्लियर की है। तो बिजनेस इस असिस्टेंट सुपरवाइजर बनने के बाद आप इन सारे इंसेंटिव्स को अचीव कर सकते हैं। सो अब यहाँ पर आता है वाई 2सीसी इज इम्पॉर्टेंट। अब आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन आता होगा कि भाई क्यों फॉरएवर ने क्यों डिमांड रखी है 2सीसी की, 2सीसी के बगैर भी तो यहाँ पर बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो मेरा आप लोगों से यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि देखिए दुनिया में हमें कोई भी फॉर एग्जांपल आपने बिजनेस स्टार्ट करना है, आपने जॉब से की एग्जांपल ले लेते हैं। आपने अगर फॉर एग्जांपल कोई भी जॉब के लिए अप्लाई करना है तो जॉब आप इजीली ऐसे तो नहीं अप्लाई कर सकते, जॉब की भी रिक्वायरमेंट होती है। जॉब के लिए आपसे जो मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या होती है, आपकी क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस तो बाद की बात है, सबसे पहले आपकी क्वालिफिकेशन पूछी जाती है। तो अब मुझे ये बताएं, क्या आप क्वालिफिकेशन पर कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं करते? अपनी जो आप स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज में डिग्री कंप्लीट करते हैं, मुझे चैट बॉक्स में बताएं, क्या आप उस पर कुछ इन्वेस्ट करते हैं? एग्जैक्टली exactly। सब जो है कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करते हैं हम अपनी एजुकेशन पर, अपना टाइम, अपनी एफर्ट्स, प्लस अपनी एक हैवी इनकम होती है, अमाउंट होती है जो कि हमारे पेरेंट्स हमारी डिग्री पर इन्वेस्ट करते हैं, तब जाके हम इस काबिल होते हैं कि हम किसी जॉब के लिए अप्लाई कर सकें। वो बात की बात है कि आपको जॉब मिलती है नहीं मिलती, लेकिन जॉब के लिए, अब जॉब क्यों करनी है, आपको इंडिपेंडेंट बनना है, आपको पैसा कमाना है, ठीक है। अब इसी तरह अगर कोई भी बिजनेस की एग्जांपल ले लें, आपका कोई भी छोटा सा भी बिजनेस है तो विदाउट इन्वेस्टमेंट वो आपका स्टार्ट नहीं होता। आपको कुछ ना कुछ बिजनेस में उसमें अमाउंट लगानी पड़ती है। एंड वो अमाउंट जो है बिजनेस में आपको मिनिमम भी अगर बात करें, छोटा सा भी बिजनेस है तो 5 लाख अगर आप अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको ये गारंटी भी नहीं होती कि मेरा ये बिजनेस चलेगा या नहीं। अब बिजनेस में भी आप क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपको इंडिपेंडेंट बनना है, आपको पैसा कमाना है। जॉब में भी आपने क्यों जॉब करनी है, इंडिपेंडेंट बनना है, पैसा कमाना है। तो देखें, जब हर जगह पे पैसा कमाने के लिए आपको पैसा लगाना पड़ रहा है तो ऑब्वियसली आप फॉरएवर में भी इसी पर्पस के लिए आए ना, कि अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाएं। आप इंडिपेंडेंट होंगे, ऑब्वियसली यहाँ से भी आपको अर्निंग करनी है। तो जब दुनिया का एक कानून है कि हर जगह पे आपको पैसा लगा के, पैसा कुछ लगा के ही कुछ आपको हासिल हो सकता है, तो इसी वजह से फॉरएवर की भी डिमांड है कि अगर आपको यहाँ पर बिजनेस स्टार्टअप करना है तो यहाँ पर आपने कुछ कंपनी की डिमांड को भी फुलफिल करना है। अब मेरा आपसे ना एक क्वेश्चन है, यहाँ पर आप लोगों को सबको आइडिया है कि रिच माइंडसेट क्या होता है और पुअर माइंडसेट क्या होता है, एंड वाई रिच इज रिच एंड वाई पुअर इज पुअर। गरीब गरीब क्यों है और अमीर अमीर क्यों है, ये सिर्फ बात होती है हमारे माइंडसेट की। अब एक दफा की बात है कि एक गरीब को भी 1 लाख रुपया दिया गया
और एक अमीर से भी सब कुछ लेके उसको भी 1 लाख रुपया दिया गया। गरीब ने क्या किया कि उसने अपने घर की जो भी ज़रूरियात थी, छोटी मोटी जो भी उसकी बेसिक नीड्स थी, उसने वो 1 लाख उसमें सारा इन्वेस्ट कर दिया। लेकिन अमीर ने क्या किया, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करके वो 1 लाख रुपया ऐसी जगह पर इन्वेस्ट किया जहां से उसको रिटर्न में कुछ ना कुछ इनकम आती रहे, अपने एक साइड एसेट उसने बनाया। तो बात सिर्फ यही होती है कि हमारा माइंडसेट मैटर करता है कि हमारा माइंडसेट क्या है। देखें, अब जो रिच रिच फैमिलीज होती हैं, वो पैदा होती तो नहीं रिच होती, उनमें कोई ना कोई उनके बाप दादा में कोई बैकग्राउंड में कोई पर्सन तो ऐसा होगा जो कि गरीब था। लेकिन यहाँ पर किसी एक पर्सन के एक डिसीजन की वजह से, एक माइंडसेट अगर उसका रिच है, तो वो उसी पर्सन की वजह से उसकी फैमिली की, उसके आने वाली नस्लों की लाइफस्टाइल चेंज हो जाती है। तो बात सारी होती है हमारे माइंडसेट की। अब यहाँ पर मैं आपको एक अपॉर्चुनिटी देती हूँ, ठीक है। मैं आपसे कहती हूँ कि आप लोगों के पास एक अपॉर्चुनिटी आई है, ठीक है। अब वो अपॉर्चुनिटी क्या है? आप सब लोगों ने लैम्बोर्गिनी कार का सुना होगा, ठीक है। उसकी जो पाकिस्तानी कॉस्ट है ऑलमोस्ट 9 to 10 करोड़ है, ठीक है। अब एक पर्सन आपसे कहता है कि आप जो है उसको नीड है, ठीक है। वो आपसे कहता है कि आप मुझे 2 दिन का टाइम है, और इस 2 दिन के टाइम में आप मुझे 20 लाख अरेंज कर दें और आप ये लैम्बोर्गिनी कार ले लें, ठीक है। अब आप लोग क्या करेंगे? मुझे आप चैट बॉक्स में बताएं। फ्रॉड को एक साइड पे रख के, ठीक है, आपके पास एक अपॉर्चुनिटी आई है। आपने जस्ट अपना डिसीजन बताना है कि आप उस टाइम पे वो 20 लाख अरेंज करेंगे, या आप जो है बस ये कह देंगे कि नहीं हो सकता। चैट बॉक्स में मुझे सब बताएं। अरेंज करेंगे, ठीक है। मोस्टली लोग कह रहे हैं कि अरेंज करेंगे। क्यों अरेंज करेंगे? क्योंकि आप लोगों को उसकी वर्थ पता है। आप लोगों को पता है कि अगर आप उसको बेचते हैं, कल को अगर उसको सेल भी करते हैं तो भी आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। अगर आप उसको साथ रखते हैं, यूज करते हैं, तो भी आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। तो चाहे आपको 20 लाख कहीं से भी अरेंज करने पड़े उस टाइम, जिन लोगों को उसकी वैल्यू पता होगी ना, वो 20 लाख नहीं देखेंगे, वो ये देखेंगे कि हमें ये अपॉर्चुनिटी मिली है और इसमें हमारे लिए फायदा ही फायदा है। तो वो जस्ट 2 दिन का भी टाइम होगा ना, वो कहीं ना कहीं से मांगने पड़े, मांग के अरेंज करके वो कार खरीदेंगे, क्योंकि उनको प्रॉफिट का पता है। उनको पता है कि आने वाली लाइफ में वो चीज़ उनके लिए वर्थफुल ही है, उनको प्रॉफिट ही देगी। तो सेम इसी तरह है, ठीक है। आज से 2 साल पहले जब मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया, तो अमाउंट अगर उस टाइम पे मैं अपने माइंड में ये चीज़ सोचती कि भाई 2cc अमाउंट मेरे पास नहीं थी। आप लोगों को पता है कि एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट टोटली अपने पेरेंट्स पर डिपेंड करता है, तो सेम मैं भी अपने पेरेंट्स पर डिपेंड कर रही थी। तो मैंने यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म की वैल्यू को समझा था कि आज अगर इसको मैं ज्वाइन कर लेती हूँ तो आने वाले फ्यूचर में ये प्लेटफॉर्म मुझे इंडिपेंडेंट बनाएगा, और सेम ऐसे ही हुआ, ठीक है। तो बात सारी होती है हमारे माइंड सेट की, हमारे डिसीजंस की। अगर हमारा माइंड सेट रिच है तो हम अपने लाइफ को टोटली चेंज कर सकते हैं। अब आप लोगों को आइडिया हुआ कि आप लोग जो है हम किस क्लास में हैं और किस क्लास में हम जाना चाहते हैं और हम क्या मिस्टेक्स कर रहे हैं। सारी बात हमारी थिंकिंग की होती है, हमारे माइंड सेट की होती है। तो मैं आप लोगों से बात कर रही थी कि 2cc इम्पॉर्टेंट क्यों है। क्योंकि हर चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, दुनिया में कोई ऐसा काम नहीं है जो आपको विदाउट रिक्वायरमेंट आपको वो मिल जाए, ठीक है। और इसके अलावा अब देखें, यहाँ पर हमारा जो मेन काम है वो रिकमेंडेशन का है। अब रिकमेंडेशन हम तभी कर सकते हैं ना जब हम उस चीज़ को जानते होंगे, हमने वो यूज़ की होगी। तो अब हम ऐसे तो नहीं कर सकते कि फॉरएवर के प्रोडक्ट्स आपने यूज़ नहीं किए बट आप उसको हर जगह लोगों को जाके उसकी तारीफों पे तारीफें कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये डिमांड इसलिए भी है ताकि, क्योंकि कंपनी सिर्फ हमें वेल्थ प्रोवाइड नहीं कर रही, वो हमें हेल्थ भी प्रोवाइड कर रही है, ताकि हम उन प्रोडक्ट्स को यूज करके उसके बेनिफिट्स देखें और फिर हम जो है इस कंपनी के साथ बिजनेस करें, ठीक है। तो ये बिल्कुल कंपनी की डिमांड वैलिड है। 2cc इंपॉर्टेंट क्यों है ये आप लोगों को आई होप के अब क्लियर हो गया होगा। सो नेक्स्ट आते हैं, हाउ टू कंप्लीट 2cc। अब 2cc कंप्लीट कैसे करना है, मेन क्वेश्चन। अब 2cc कंप्लीट करने के दो मोड्स हैं, एक है स्लो एंड एक है फास्ट। अब दोनों में आपको क्या है, 2000 पॉइंट्स कंप्लीट करने हैं। स्लो मोड में क्या है, वी डन 2cc बाय शेयरिंग 2000 पॉइंट्स। स्लो मोड में आपको बेसिकली कस्टमर ढूंढने हैं, ठीक है। आप ये 2000 पॉइंट्स कैसे कंप्लीट कर सकते हो? आप जो है इन प्रोडक्ट्स को शेयर करके। अब मैंने आपको एक एलोवेरा जेल का बताया था कि उसके 102 पॉइंट्स हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल 100 पॉइंट्स आप उसको कंसीडर कर लें। अब अगर आपको 1000 पॉइंट्स कंप्लीट करने हैं तो आपको तकरीबन 10 कस्टमर्स अपने ऐसे ढूंढने होंगे कि वो आपसे ये एलोवेरा जेल बाय करें। वो मीन्स के अपने ऑर्डर्स, अपने पर्सन्स जो है वो ऐसे आपको तलाश करने होंगे। अब उनका प्रोसीजर भी क्या होगा कि आप उनका जो ऑर्डर है, फॉर एग्जांपल आपने एक एलोवेरा जेल ऑर्डर करनी है,
तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता है कि वो हम हमारी जो प्रोडक्ट्स हैं वो दुबई से आते हैं। तो वो प्रोडक्ट्स आने में एक तो टाइम लगेगा, दूसरा आपको उस पर टैक्स दे पे करना पड़ेगा, ठीक है, और तीसरा ये कि आपकी उस पर शिपमेंट भी लगेगी। टैक्स कौन सा टैक्स? ये कि जब आप इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन करते हैं, अगर आपने आउट ऑफ कंट्री से ऑनलाइन कभी भी कुछ ऑर्डर किया हो तो आप लोगों को पता है कि उस पर आपको करेंसी एक्सचेंज का टैक्स पे करना पड़ता है। तो इस तरह आपको वो अगर एलोवेरा जेल की अगर हम बात करें तो वो अगर 3000 का है तो वो आपको जब पाकिस्तान में रिसीव होगा तो ऑलमोस्ट 8 to 10,000 में वो आपको रिसीव होगा। तो मुझे बताएं कि वो 10,000 का प्रोडक्ट एक्चुअल प्राइस उसकी 3000 है, तो जब वो 10,000 में आपको रिसीव होगा तो क्या कोई कस्टमर आपसे वो परचेज करेगा? ऑब्वियसली ये बहुत डिफिकल्ट टास्क है। इसके अलावा आपको ये स्लो मोड में 2cc डन करने में ऑलमोस्ट आपको 2.5 to 3 years लग जाते हैं, और यहाँ पर इट विल टेक 4 to 5 years। आपने अगर मैनेजर लेवल क्वालिफाई करना है, जो कि यहाँ पर फॉरएवर में आने के बाद हर एक का ड्रीम लेवल होता है मैनेजर, तो उसमें तकरीबन आपको 4-5 साल लग जाएंगे मैनेजर लेवल को क्वालिफाई करने में। एंड व्हेन 2cc इज नॉट डन देयर विल बी नो अर्निंग। और जब तक आपका 2cc डन नहीं होगा आपकी कोई अर्निंग भी नहीं होगी, चाहे आप 3 साल लगे हुए हैं। अब इसमें भी आपकी एफर्ट्स हैं, मीन्स के आप जो है प्रोडक्ट्स पहले अपने कस्टमर बनाएंगे। जो मार्केटिंग इजी तो नहीं है कोई पर। अगर आपने सेल्समैन का काम कर रहे हैं एक, अब बहुत ज़्यादा उसमें भी एफर्ट्स लगती हैं, आपको अगले बंदे को सेटिस्फाइड करना होता है, तो इट विल टू मच डिफिकल्ट, ठीक है। और आप लोग इसमें ये होता है मोस्टली फिर कि आप जो है ना साइड ही हो जाते हैं कि 2cc डन करने में जब इतनी आपको एफर्ट्स लगनी पड़ रही हैं तो फिर बिजनेस कब आपका स्टार्ट होगा? तो यहाँ पर स्लो मोड को कोई भी चूज़ नहीं करता, सब यहाँ पर फास्ट मोड में अपना 2cc डन करते हैं, क्योंकि यहाँ पर हर एक को जल्दी है। आज हर कोई चाहता है कि उसका जो है फ्यूचर अच्छा हो, वो जल्द से जल्द इंडिपेंडेंट बने। आप सब जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं हर किसी का माइंडसेट यही होगा कि हम जल्द से जल्द अपनी ट्रेनिंग को कंप्लीट करें एंड इस बिजनेस को स्टार्ट करें। तो फास्ट मोड इज़ द बेस्ट। यहाँ पर इसमें क्या है कि आप परचेज 2000 पॉइंट्स प्रोडक्ट्स बाय योर सेल्फ इन वन शॉट। इसमें एक ही दफ़ा में आप 2000 पॉइंट्स के प्रोडक्ट्स खुद से परचेज करते हैं, और इसमें जस्ट आपके 2 to 3 days लगते हैं, एंड आपकी अर्निंग भी फर्स्ट मंथ से स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि जैसे ही आपको लाइसेंस मिल गया फॉरएवर का, ठीक है, आप उसी मंथ से अपने बिजनेस को भी स्टार्ट कर लेते हैं। एंड जब बिजनेस स्टार्ट हो गया तो ऑब्वियसली अर्निंग भी स्टार्ट हो जाती है। सो प्रॉब्लम इन स्लो मोड एंड लॉसेस। अब अगर आप स्लो मोड में, वैसे तो मैंने आपको क्लियर किया कि अगर आप स्लो मोड में 2cc करते हैं तो इसमें आपको क्या लॉसेस होते हैं। वी डोंट हैव ऑफिस इन पाकिस्तान, ठीक है, आप सबको पता है कि फॉरएवर में पाकिस्तान का ऑफिस, पाकिस्तान में फॉरएवर का कोई ऑफिस नहीं है, ठीक है। वी ऑर्डर प्रोडक्ट्स फ्रॉम दुबई थ्रू आवर मास्टर कार्ड एंड वीज़ा कार्ड। हम यहाँ पर जितने भी ऑर्डर 2cc के लगाते हैं, ठीक है, अगर हमें कोई 2-3 प्रोडक्ट्स भी चाहिए तो वो हम अपने वीज़ा कार्ड या मास्टर कार्ड के थ्रू लगाते हैं। और वो मैंने आपको पहले बताया कि जब भी आप इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करते हैं, आउट ऑफ कंट्री से कुछ भी ऑर्डर कर रहे हैं, तो आपको उस पर 3 to 4 thousand जो है टैक्स मस्ट पे करना पड़ता है। और अगर आप कुछ ज़्यादा अमाउंट की कुछ परचेज कर रहे हैं तो उसमें आपको और ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ता है। तो इस सारे प्रोसीजर में क्या होता है कि एक तो आपका मनी वेस्ट होता है, ठीक है। आपके मीन्स के मनी वेस्ट किस तरह से हो रहा है कि आप जितनी दफ़ा भी प्रोडक्ट्स ऑर्डर करेंगे हर दफ़ा आप सेपरेटली टैक्सेस पे करेंगे, ठीक है। इसके अलावा वहाँ से जब आपकी शिपमेंट होगी, दुबई से जब आपकी पाकिस्तान शिपमेंट करवाई जाएगी, तो उसमें आपके एक्स्ट्रा चार्जेस अलग से आपको हर दफ़ा पे करने होंगे। तो ये आपका मनी वेस्ट है। इसके अलावा टाइम वेस्ट, आपका टाइम वेस्ट भी होगा, प्रोडक्ट्स आने में टाइम लगेगा, देन उसको सेल करने में टाइम लगेगा। और आप क्या करेंगे, वर्क एज अ सेल्समैन, ठीक है। एक सेल्समैन का यही काम होता है ना कि पहले प्रोडक्ट मंगवाना, देन उसको बेचना, फिर अगेन खरीदना। तो यहाँ पर अगर आप स्लो मोड को चूज करते हैं तो आपको ये सारे लॉसेस फेस करने पड़ेंगे। तो इसी वजह से यहाँ पर स्लो मोड को कोई भी चूज नहीं करता, इन्हीं लॉसेस की वजह से। तो अब आते हैं 2000 पॉइंट्स अमाउंट। तो अभी मैं यहाँ पर आपको PKR में एग्जैक्ट अमाउंट तो नहीं बताऊंगी, क्योंकि हमारा यहाँ पर दिरहम डॉलर फ्लक्चुएट होता रहता है, लेकिन ये आपके अपलाइन आपको क्लियर करेंगे। अब यहाँ पर जो हमारी 2000 पॉइंट्स की जो परचेजिंग होती है, जिसमें हमारे डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स फॉरएवर के ऐड होते हैं। अब आप उसको जब प्रोडक्ट्स को कंबाइन करें तो उनकी जो अमाउंट बनती है ऑलमोस्ट 2000 दिरहम बनते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको शो हो रहा है प्राइस 2000 AED, 2cc पॉइंट्स की, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपके लिए गुड न्यूज़ है कि कंपनी ने अपना एक रिसेंटली एक कॉम्बो पैक लॉन्च किया है, ठीक है। अब उस कॉम्बो पैक में क्या है कि उसमें 2000 पॉइंट्स के ही प्रोडक्ट्स ऐड हैं, बट उसकी जो प्राइस है वो 1396 है, ठीक है, 1396। बट इसका एक प्रोसेस है
अब ये आप तभी अवेल कर सकते हैं जब आप विद इन 2 to 3 डेज अपना जो है 2 CC कंप्लीट करते हैं। इसकी प्री बुकिंग होती है जो कि आपने अपने अपलाइन को इन्फॉर्म करना होता है, एंड वो आपका प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग जितने भी इस सेशन में पार्टिसिपेंट हैं, आप लोग अपने अपलाइन को एक मैसेज डिलीवर करें कि आई विल परचेज जर्नी पैक। ठीक है, अगर आप उनको ये मेंशन करेंगे और आप विद इन 2 to 3 डेज अपनी अमाउंट कंप्लीट करेंगे, देन आपको ये बेनिफिट होगा कि आपके 600 AED, ये ऑलमोस्ट आपकी अमाउंट बनती है 60,000 या 55 to 60,000, ये आपके आपको बेनिफिट होगा कि ये आपके सेव होंगे। और आपकी जो 2 CC की परचेजिंग होगी वो 1396 दिरहम में हो जाएगी। और इसमें मैं अभी आपके शिपमेंट चार्जेस कोई टैक्स वगैरह मैंने इंक्लूड नहीं किया। ये सारा आपको आपके अपलाइन गाइड करेंगे कि PKR में 2 CC जो है वो आपको एग्जैक्ट कितनी अमाउंट में पड़ेगा। और इसके अलावा 2 CC को करने के 2 CC के कॉम्बो पैक बाय करने के आपके पास 2 से 3 ऑप्शन भी हैं जो कि आपको आपके अपलाइन ही प्रॉपर तरीके से गाइड करेंगे। सो वाई डिजिटल मार्केटिंग, अब मैं यहाँ पर आपको ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि मैं आपको क्लियर करना चाहती हूँ कि डिजिटल मार्केटिंग क्यों ही क्यों चूज़ करना है यहाँ पर। तो देखिए, यहाँ पर आज जो है हमारा जो इरा चल रहा है वो टोटली डिजिटल है। ठीक है, दुनिया में हमारा कोई भी बिग इशू कोई भी होता है, कोई भी न्यूज़ आती है ट्रेंडिंग पर, कैसे आती है? सोशल मीडिया के थ्रू। सोशल मीडिया के थ्रू ही हमें हर एक चीज़ का पता चलता है और वो फौरन से पूरी दुनिया में वो खबर फैल जाती है। ठीक है, तो ये बिजनेस भी क्या है? डिजिटल है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू ही ये मार्केटिंग है। और आज आप देख लें, बहुत से पर्सन जो है वो इस बिजनेस के थ्रू ही मिलीनियर्स बन रहे हैं, बिलीनियर्स बन रहे हैं। और आने वाला जो हमारा दौर है वो इससे भी ज़्यादा एडवांस होगा। और उसमें जो है आप लोग देखेंगे कि 90% लोग जो है वो डिजिटल मार्केटिंग को ही ज्वाइन करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये आने वाला बिजनेस है और ये आज के टाइम का भी यही सबसे ट्रेंडिंग पर ये बिजनेस जा रहा है। ठीक है, तो अभी मैं आप लोगों से 2 ऑप्शन देती हूँ मैं आप लोगों को कि आप लोग नोकिया को चूज करना चाहेंगे या आईफोन को। मुझे चैट बॉक्स में बताएं आप लोग कि आप किसको चूज करना चाहेंगे। आईफोन। आईफोन। ठीक है, ये सवाल अगर मैं एक बच्चे से भी करती हूँ उसको भी पता होगा कि आईफोन ज्यादा अच्छा है नोकिया से। ठीक है, अब आईफोन क्यों अच्छा है, क्यों इतने लोगों को पसंद होता है, हर किसी को बच्चे बच्चे को आईफोन पसंद है, क्यों? क्योंकि उसके फीचर्स इतने अच्छे हैं, उसका सॉफ्टवेयर इतना अपडेटेड है। ठीक है, आप आईफोन को चूज करते हैं, इतना पसंद करते हैं। अब आईफोन कहाँ बना है? यूएसए में बना है, यूएसए ने आईफोन को बनाया। तो अब अगर यूएसए में जो आईफोन बना है उसको आप लोग इतना पसंद करते हैं, तो ऑब्वियसली अब ये जो कंपनी है एफएलपी जो कंपनी है, ये जो अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है ये भी यूएस बेस्ड बिजनेस है। ठीक है, अब वो अगर एक आईफोन को इतना लेवल का बना सकती है, तो वो एक अगर बिजनेस प्रोवाइड कर रही है, एक कंपनी बना रही है, तो ऑब्वियसली वो भी एक लेवल की होगी। इसकी जो इंपॉर्टेंस है वो आप लोगों को इसी बात से क्लियर हो जानी चाहिए कि ये कंपनी सिर्फ यूएस में नहीं काम कर रही, ये 170+ कंट्रीज में स्प्रेड आउट हो चुकी है। और ये किस वजह से हुई है? ये इसके इंसेंटिव्स की वजह से, इसकी वर्किंग की वजह से। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि आप घर बैठे इस बिजनेस को, इस अपॉर्चुनिटी को जो कि यूएस बेस्ड है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो जस्ट क्या है, आपका एक स्टेप है। ठीक है, आप एक स्टेप लेंगे तो आप अपने पूरी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। तो इट्स टाइम टू अपग्रेड योर सेल्फ, अपडेट योर सेल्फ। ठीक है, आप लोग को अब ये टाइम आ चुका है कि आप लोग अपने आप को अपडेट कर लें, क्योंकि आप लोग को एक अपॉर्चुनिटी मिल चुकी है। बीइंग अ स्टूडेंट, हाउस वाइफ, जॉब होल्डर, जो भी आपका प्रोफेशन है, आप लोगों ने अगर इसकी यहाँ पर ट्रेनिंग ली है तो काफ़ी लकी हैं कि आप लोग को एक राइट टाइम पर एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिली है जो कि आने वाले टाइम में आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगी। सो यहाँ पर थोड़ा सा मैं आप लोगों को वर्किंग के अबाउट भी बताना चाहूँगी कि बहुत से पर्सन्स के माइंडसेट में होगा कि पता नहीं यहाँ पर किस तरह से हमें काम करना होगा, क्या काम होगा, कितना मुश्किल होगा, हम किस तरह से यहाँ पर जो है पैसिव इनकम तक आएंगे। तो यहाँ पर आपका कोई काम इतना मुश्किल नहीं है। 90% काम आपको बना बनाया, 90% सिस्टम आपको दिया जाएगा। आपने जस्ट 10% की एफर्ट करनी होती है, और वो एफर्ट्स क्या होती है? आपकी नॉलेज, आपका कॉन्फिडेंस, आपकी कम्युनिकेशन स्किल, जो कि मैटर करती हैं यहाँ पर वर्किंग में। वर्किंग क्या है? वर्किंग बिल्कुल सिंपल है। जैसे यहाँ पर आपने लर्निंग की है, आपने कंपनी को समझा है, इसके मार्केटिंग प्लान को आपने इन डिटेल नॉलेज लिया है कंपनी का। अब यही नॉलेज आपने आगे शेयर करना है। आपको पर्सन्स प्रोवाइड किए जाएंगे, डेली बेसिस पे आपको पर्सन्स प्रोवाइड किए जाएंगे उनके फॉर्म्स, और आपने क्या करना है? उनके साथ कॉन्टैक्ट करना है, उनको प्रॉपर वे में ऑनेस्ट होकर गाइड करना है। अब यहाँ पर भी आपका नॉलेज मैटर करता है। अब अगर सामने वाला आपसे एक अननोन पर्सन आपका फॉर्म फिल करके आ रहा है, ठीक है,
अब अगर आप वो आपसे कुछ पूछ रहा है, आप उसको कुछ और गाइड कर रहे हो, मीन्स के कहने का मकसद ये कि अगर आप लोगों को नॉलेज ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि कंपनी के क्या मार्केटिंग प्लान है यहाँ पर, वो आपसे जो क्वेश्चन कर रहा है आप उसको वैलिड आंसर नहीं कर रहे, वो कभी भी आपके साथ ज्वाइन नहीं करेगा। तो यहाँ पे जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपकी लर्निंग, आपका नॉलेज, आपकी कम्युनिकेशन स्किल, आपका कॉन्फिडेंस, यही चीज़ें जो है वो इस वर्किंग में आपके काम आती हैं। एंड आपने यही नॉलेज जो है वो आने वाले पर्सन्स को जो आपके साथ ज्वाइन करेंगे, आपने उनको गाइडलाइन देनी है। एंड ये जब वो आपकी टीम में ज्वाइन करेंगे तो उसी टीम के थ्रू आपको जो है प्रॉफिट होगा, आगे जाके आपकी पैसिव इनकम बनेगी। तो ये जस्ट कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। और ये भी आपको प्रॉपर के पर्सन को किस तरह से डील करना है, यहाँ पर प्रमोशन किस तरह से लगाई जाती है, फॉर्म किस तरह से फिल होके आते हैं, ये भी हमारे आगे जो पर्सनल मेंटोरशिप सेशन है वो आगे जाके आपके साथ आपको ये पर्सनल मेंटोरशिप सेशन जब आप ज्वाइन करेंगे तो इसमें आपको हर एक चीज़ इन डिटेल गाइड की जाएगी। पर्सनल मेंटोरशिप जो है यहाँ पर आपके वर्किंग में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, पर्सनल मेंटोरशिप क्या होती है, हमारे सीनियर्स के सेशन होते हैं जिसमें एक एक्सपीरियंस पर्सन, एक अच्छे लेवल पर जो पर्सन बैठा है वो आपको गाइड करता है अपने एक्सपीरियंस के साथ। ठीक है, अब एक एक्सपीरियंस पर्सन अगर आपको कुछ भी गाइडलाइन दे रहा है तो ऑब्वियसली वो आपके साथ वही चीज़ें शेयर करेगा जिससे उसको फायदा हुआ होगा, जिससे उसके लेवल जो है वो अपग्रेड हुए। जिन जो मिस्टेक्स उन्होंने की होंगी वो आपको मना करेंगे। ठीक है, तो ये पर्सनल मेंटोरशिप काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें आपको वर्किंग में आने के बाद आप अपने लेवल्स किस तरह से निकाल सकते हैं, आप मैनेजर लेवल विद इन 8 मंथ किस तरह से अचीव कर सकते हैं, ये सारे आपको हमारे पर्सनल मेंटोरशिप में ही गाइड किया जाएगा। तो इसकी एग्जांपल सेम आप इस तरह से ही ले सकते हैं कि फॉर एग्जांपल आपने लाहौर से कराची जाना है और आप फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, तो आपको नहीं आइडिया, आप रास्ते में बहुत सारी जगह पर रुकेंगे, लोगों से पूछेंगे। ठीक है, देन जाके आप जो है अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचेंगे। बट दूसरा ऑप्शन आपके पास क्या है कि अगर आप मैप लगा लेते हैं, ठीक है, और मैप आपको गाइड करेगा, वो सारा आपको एक मैप आपके सामने रख देगा कि भाई आपने कहाँ कहाँ से गुजर के कराची पहुंचना है। तो मुझे बताएं ज़्यादा आसान क्या होगा आपके लिए, लोगों से बार बार रुक रुक के पूछना, या फिर एक मैप आपके सामने डिफाइन कर दिया गया, बस आपने उसको फॉलो करते करते अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच जाना है। ऑब्वियसली मैप वाला ज़्यादा इजी होगा और आप उसी को चूज़ करेंगे। तो यहाँ पर भी वर्किंग में आने के बाद ये पर्सनल मेंटोरशिप आपके लिए एक मैप का रोल ही प्ले करती है कि आप जब 2CC करके आते हैं तो आपको एक प्रॉपर मैप डिफाइन कर दिया जाता है कि यहाँ पे आपने वर्किंग किस तरह से करनी है, किस तरह से आप अपने हर लेवल को निकाल सकते हैं, अपनी टीम को किस तरह से आपने चलाना है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इसकी इम्पॉर्टेंस है। ये आप कैसे अचीव कर सकते हैं पर्सनल मेंटोरशिप, अगर आप विद इन 2 to 3 डेज अपना 2CC लेवल डन करते हैं। एंड ये आपके एक प्रॉपर प्रोसीजर है पर्सनल मेंटोरशिप का, ये आपको आपकी अपलाइन प्रॉपर गाइड करेंगे, तो आपने उनसे ज़रूर पूछना है एंड कोशिश करनी है कि ये आपकी पर्सनल मेंटोरशिप मिस ना हो, क्योंकि अगर ये आपकी मिस हो गई तो आप समझ लें कि आपका बिजनेस जो है वो बिल्कुल स्लो जाने वाला है। और आपको जो हमारे क्या कहते हैं, मैंने आपको बॉक्स का बताया है जर्नी पैक का, जो कि 1396 जिसकी कॉस्ट है, वो भी आप तभी अवेल कर सकते हैं जब आप विद इन 2 to 3 डेज अपना 2CC डन करते हैं। एंड 2CC डन होगा तो ऑटोमेटिकली आप पर्सनल मेंटोरशिप का पार्ट बन सकते हैं। सो मेरी तरफ से आप लोग के लिए इतना ही था। आई होप कि आप सब लोगों को हर चीज़ क्लियर हो गई हो। बाकी फर्दर भी अगर आप लोगों को लगता है कि कुछ रह गया, जो आपको कन्फ्यूजन है या आप कुछ और भी पूछना चाहते हैं, तो यहाँ पर अगेन मेरी इंस्टा आईडी मेंशन है, आप मुझे डीएम करें कुछ भी आपका क्वेश्चन है। और लास्ट में यही कहूँगी कि आप लोगों ने इतनी यहाँ पर टाइम दिया है, इतने अच्छे से ट्रेनिंग ली है, तो यहाँ पर ये जो 2CC का स्टेप है थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर है बट इम्पॉसिबल नहीं है। अगर आप लोग ट्राई करेंगे अपने माइंडसेट को एक पॉजिटिव वे में सोच के कि ये 2CC की डिमांड कंपनी ने क्यों रखी है, अगर आप एक पॉजिटिव वे में सोच के इसको स्टेप लेंगे तो ऑब्वियसली आपकी अपनी ही लाइफस्टाइल चेंज होगी। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।